भारत की बहुत सी सफल स्टार्टअप कंपनियां कई विदेशी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर आधारित हैं, जैसे कि ओला कैब्स अमेरिकन कैब सर्विस उबर के मॉडल पर और ओयो रूम्स का बिजनेस एयरबीएनबी से प्रेरित है। एयरबीएनबी की सक्सेस स्टोरी इस लेख में हम आपको बताएंगे। जमीन से आसमान तक पहुंचने की कहावत इस कंपनी के फाउंडर्स पर वाकई बिल्कुल फिट बैठती है। जो गैबियर और ब्रायन चेस्की की दोस्ती रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन में पढ़ाई के दौरान हुई थी। सन 2007 की बात है जब वे न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हुए थे। नौकरी न होने की वजह से वे फ्लैट का किराया नहीं दे पा रहे थे। दोनों दोस्त इसी उधेड़बुन में लगे थे कि किराए का जुगाड़ कैसे किया जाए। उन्हीं दिनों सैन फ्रांसिस्को में एक बड़े डिजाइन कॉन्फ्रेंस का आयोजन था। कॉन्फ्रेंस की वजह से शहर के सारे होटल फुल थे। जो गैबियर और ब्रायन चेस्की को इसी से एक आइडिया सूझा। उनके फ्लैट का लिविंग रूम खाली ही रहता था, सो उन्होंने सोचा क्यों न इसे किराए पर दिया जाए। अतः उन्होंने फटाफट एक वेबसाइट एयर बेड और ब्रेकफास्ट बनाई और कुछ गद्दे खरीद लिए। वेबसाइट पर उन्होंने लिखा कि हम रात बिताने के लिए जगह और सुबह घर का बना नाश्ता देंगे। शर्त बस ये थी कि गद्दे बेड पर नहीं जमीन पर लगे होंगे और इस सुविधा का $80 देना होगा। ये आइडिया काम कर गया और उनके पहले 3 ग्राहक शाम को फ्लैट पहुँचे। 30 वर्षीय एक भारतीय, 35 वर्षीय बोस्टन की एक महिला, यूटा से 45 वर्षीय एक व्यक्ति, ये 3 लोग उनके पहले कस्टमर बने। अगली सुबह जब वे किराया देकर चले गए तो दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि इस आइडिया में बड़ा दम है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। जो गैबियर और ब्रायन चेस्की ने अपने तीसरे दोस्त और रूम पार्टनर नेथन ब्लिचाचिक को इस प्लान के बारे में बताया। नेथन ब्लिचाचिक एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर थे और उन्होंने एयरबीएनबी की एक नई वेबसाइट बनाई। इस प्रकार जो गैबियर, ब्रायन चेस्की और नेथन ब्लिचाचिक तीनों दोस्त एयरबीएनबी के 3 फाउंडर बने। उन्होंने अमेरिका भर में होने वाले बड़े त्योहारों, कॉन्फ्रेंस, सेमिनारों को टारगेट किया और लोकल लोगों के उन खाली फ्लैट और प्रॉपर्टीज की बुकिंग करवाई जिसे वे यात्रियों को दे सके। एयरबीएनबी के लिए एक बड़ा मौका साल 2008 की गर्मियों में आया। डेनवर शहर में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन होने वाला था, जिसमें 80,000 लोगों के आने की उम्मीद थी। किस्मत से 2 हफ्ते पहले ही उनकी वेबसाइट बनकर तैयार हो चुकी थी। वे जानते थे कि इतनी भीड़ के लिए होटल के रूम कम पड़ जाएंगे और हुआ भी ऐसा ही। एक हफ्ते में उन्हें 800 से अधिक बुकिंग मिली। एयरबीएनबी प्रसिद्ध तो हो रही थी, लेकिन अभी भी मुनाफा नहीं कमा रही थी। कंपनी को चलाने के लिए $40,000 की सख्त जरूरत थी। इतना पैसा कहां से लाया जाए, ये गंभीर समस्या थी। ब्रायन चेस्की को एक आइडिया सूझा। उन्होंने 1 टन ब्रेकफास्ट सेरेल खरीदा और उन्हें 500 ग्राम के डिब्बों में पैक करवाया। उस चुनावी दौर में उन्होंने ओबामा सॉस और कैप्टन मैकेन ब्रांड के नाम से $40 पैक मूल्य से बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने कई रिपोर्टर्स को फ्री सेरेल पैक भेजे, जिन्होंने मीडिया में इस मजेदार प्रोडक्ट की चर्चा की। ये आइडिया काम कर गया और उन्होंने करीब $30,000 मूल्य के ब्रेकफास्ट सेरेल बेच लिए। इसके बाद एयरबीएनबी का सफर कुछ इस प्रकार रहा। 2009 में उन्हें एंजल इन्वेस्टर पॉल ग्राहम से $20,000 की पहली फंडिंग मिली। पॉल की ही वजह से आगे उन्हें $6 लाख की फंडिंग वेंचर कैपिटलिस्ट से मिली। एयरबीएनबी तेजी से फैल रही थी, लेकिन खास कमाई नहीं थी। अभी तक एयरबीएनबी सिर्फ बुकिंग का काम करती थी, पर अब उन्होंने किराए में 15% तक चार्ज करना शुरू किया। इससे एयरबीएनबी प्रॉफिट में आने लगी। नवंबर 2010 में एयरबीएनबी में एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने $7.2 मिलियन की फंडिंग की। हॉलीवुड एक्टर एश्टन कचर ने भी एयरबीएनबी में अच्छी खासी धनराशि निवेश की। जुलाई 2011 में वेंचर फंडिंग से एयरबीएनबी ने $112 मिलियन की फंडिंग जुटाई। इससे एयरबीएनबी की वैल्यू $1 बिलियन तक पहुंच गई। इसके बाद तो एयरबीएनबी तेजी से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए शिखर तक पहुंच गई। आज की तारीख में क्या एयरबीएनबी की स्थिति का अंदाजा आप इन फैक्ट से लगा सकते हैं? आज एयरबीएनबी पर 192 देशों के 65,000 शहरों की 3,000 से अधिक प्रॉपर्टीज की बुकिंग होती है। 20 करोड़ से अधिक लोग एयरबीएनबी की सुविधा ले चुके हैं। एयरबीएनबी की नेट वर्थ $74 बिलियन से भी अधिक हो चुकी है। इसी से एयरबीएनबी की सक्सेस स्टोरी का पता चलता है कि कैसे एक महान बिजनेस की शुरुआत एक छोटे से आइडिया से शुरू होती है। कभी अपना किराया देने में असमर्थ दोस्त आज करोड़ों लोगों को किराए पर जगह दिला रहे हैं।